हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। महामृत्युंजय, यह अद्भुत सत्य है। महामृत्युंजय का सविधि जाप करने से निश्चित ही अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। महामृत्युंजय के जाप से और रुद्राभिषेक से राजकुमार सुधन्वा को कैसे जीवन दान मिला था, ये कथा मैंने शिव अमृत कथा में से ली है, जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। भारत का भाल कश्मीर में अनेक शिव भक्त हुए। प्राचीन काल में यहाँ के शासक भद्रसेन थे। वे स्वयं शिव भक्त थे। उनके पुत्र का नाम सुधन्वा था। वह अपने गुणों से राजा और प्रजा का दोनों का दिल जीत लिया था उसने। वे शिव भक्त होने के कारण अपने शरीर पर रुद्राक्ष की माला पहनते थे और भस्म भी लगाया करते थे। एक दिन महर्षि पराशर पधारे। राजा और राजकुमार दोनों ने उनकी चरण वंदना की। राजकुमार पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का चेहरा उतर गया। राजा ने मुनि के उदासी का कारण पूछा। तब पराशर मुनि बोले, इस राजकुमार की अकाल मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर सभी सांसद और राजा बहुत दुखी हुए। राजा हाथ जोड़कर मुनि पराशर से बोले, इस अनहोनी को टालने का कोई उपाय बताइए। तब मुनि पराशर बोले, इस अनहोनी को टालने की सामर्थ्य केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए 10 सहस्त्र रुद्राचन से भगवान शिव का अभिषेक करके महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो ही राजकुमार की अकाल मृत्यु टल सकती है। राजा मुनि पराशर के चरणों में गिरकर बोले, आप ही इस अनुष्ठान को पूरा कराकर मुझे इस संकट से पार लगाइए। महर्षि पराशर ने अनुष्ठान को पूरा कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अनुष्ठान के लिए दूध वगैरह सभी सामग्री इकट्ठी की गई। 100 वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए गए। श्री महर्षि पराशर की अध्यक्षता में भगवान शिव का अभिषेक होना प्रारंभ हुआ। राजकुमार मंदिर में मूर्ति के पास बैठाए गए। वह समय भी आ गया जो मुनि पराशर ने बताया था। राजकुमार पहले ही मृत्यु के भयभीत से भयभीत थे। वह मूर्ति के पास ही लेट गया। राजकुमार का मुख तेजहीन हो गया। राजा ने राजकुमार के शरीर पर हाथ रखा तो वह जोर जोर से कर्दन करने लगा। महर्षि पराशर ने राजा को सावधान रहने का संकेत किया। अनुष्ठान पूरा हुआ। अब महर्षि ने अभिषेक का जल कुंड से उठाकर राजकुमार पर छिड़का। राजकुमार की सांसें चलने लगी। महर्षि ने रुद्राक्ष के द्वारा अभिषेक किए हुए दूध को राजकुमार के मुंह में डाला। राजकुमार ने नेत्र खोले और उठकर बैठ गया। मुनि पराशर के पूछने पर राजकुमार बोला, कोई भयंकर मनुष्य रस्सी लेकर आता दिखाई दिया, परंतु वह मंदिर के द्वार से ही लौट गया। कुछ देर बाद स्वयं यमराज जी भैंसे पर सवार होकर हाथ में रस्सी लिए आए। वह शिवलिंग को प्रणाम करके अंदर आ गए। मुझे उन्होंने रस्सी से बांध लिया और थोड़ी दूर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जटाधारी त्रिनेत्र वाले पुरुष दिखाई दिए। उन्हें देखकर यमराज ने मेरे बंधन खोल दिए और उनकी स्तुति करने लगे। इतने में मेरे कानों में मंत्र उपचार की ध्वनि पड़ी और मेरी आंखें खुल गई। राजा और राजकुमार ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की और उन्होंने महर्षि पराशर का पूजन करके उन्हें आदर सहित विदा किया। इस प्रकार महामृत्युंजय के सहारे राजकुमार को मृत्युपाश से मुक्ति मिल गई। भगवान शंकर की यह कथा मैंने आपको शिव अमृत कथा में से सुनाई है। दोस्तों, इस कथा को सुनने और पढ़ने से हमें भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शंकर अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर करते हैं और उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना।